I am उन्नति बिंदल and you're watching Society of Artificial Intelligence। और आज हम डिस्कस करेंगे how to tackle or handle product failure। I really know कि हम सभी के businesses में we often find ourselves in a situation जहाँ कि हमें product failure से डील करना पड़ता है। हमें ये तो पता है कि प्रोडक्ट फेलियर होगा, ज़रूर होगा, कभी ना कभी होता है, बट उससे डील कैसे करते हैं ये हम अक्सर नहीं जान पाते, या फिर हम इसके पीछे के कारण नहीं जान पाते। Why do we often say that customers are our kings? Well, it is not wrong। ये गलत नहीं है कहना कि कस्टमर हमारे राजा हैं, क्योंकि अगर हमारे कस्टमर्स हमारी सर्विसेज से नाखुश हैं या हमारी सर्विसेज से हमारे कस्टमर्स की नीड्स फुलफिल नहीं हो रही हैं, दे विल नो मोर बी आवर कस्टमर्स। वो हमारे कस्टमर्स नहीं रहेंगे, और अगर वो हमारे कस्टमर्स नहीं रहेंगे हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। सो दिस इज द मेन रीजन वाई वी से कस्टमर्स आर आवर गॉड एंड कस्टमर्स आर आवर किंग्स। बट कोई भी बिजनेस ये नहीं चाहेगा कि उसकी नीड्स से कस्टमर्स की नीड्स फुलफिल ना हो। सो हाउ टू टैकल दैट? इसके लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि कस्टमर्स कभी भी अगर फेलियर होता है हमारे से, तो वो आखिरकार होता क्यों है? वाई डू आवर प्रोडक्ट फेल? सो द टॉप मोस्ट रीजन इज द रॉन्ग मार्केट रिसर्च, टारगेटिंग द रॉन्ग ऑडियंस, not providing your facilities up to the mark, or not performing the tasks in a required way। एक एक पे बात करते हैं। तो शुरू करते हैं हम मार्केट रिसर्च से। आप कभी भी कोई प्रोडक्ट अगर अपने कस्टमर्स तक पहुंचाना चाहते हैं या कोई सर्विस पहुंचाना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें पता हो कि आखिरकार वो कौन सी टारगेट ऑडियंस या क्या मार्केट है जिसमें मैं अपना प्रोडक्ट उतारना चाहूँगा या चाहूँगी। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मार्केट रिसर्च। अब करते कैसे हैं ये मार्केट रिसर्च? मार्केट रिसर्च एक बहुत ही बेसिक, जिसे हम कहते हैं ना ग्राउंड जीरो लेवल, वो वाली एक्टिविटी है। ये घर बैठे या ये इंटरनेट से हम नहीं कर सकते। बहुत हद तक, आखिरकार बहुत हद तक ये काम हम इंटरनेट से कर सकते हैं, बट इसके लिए हमें नॉलेज होनी ज़रूरी है कि एक्चुअल में हमारा प्रोडक्ट जो है उसकी रिक्वायरमेंट, वो कहाँ कहाँ ज़्यादा लोग उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, और अगर वो लोग वहाँ उस प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। एज इन, अगर आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसाइड करनी है तो आपको मार्केट रिसर्च में बहुत बेहतरीन होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता है कि आप कैसे कस्टमर्स के साथ डील करने वाले हैं, कैसे कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट देने वाले हैं, इट वुड बी वेरी 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 डिफिकल्ट टू ब्रिंग योर प्रोडक्ट टू मार्केट एंड प्रोवाइड देम। ये तो हो गई मार्केट रिसर्च की बात। टारगेटिंग द रॉन्ग ऑडियंस। नाउ ये भी एक पार्ट है मार्केट रिसर्च का, पर कई बार हमें मार्केट रिसर्च में पता नहीं चल पाता कि ये वाली ऑडियंस हमारे लिए सही है या नहीं। तो ये हमें इनिशियल स्टेजेस में अपनी क्लैरिटी बहुत फर्म रखनी पड़ेगी कि जो भी ऑडियंस हम टारगेट कर रहे हैं कि क्या वो वाकई में वो ऑडियंस है जो लार्ज अमाउंट में आपका प्रोडक्ट कंज्यूम कर ले। एंड इफ़ यू फेस एनी डाउट्स कि वो ऐसी ऑडियंस नहीं है, दैट मीन्स यू आर टारगेटिंग द रॉन्ग ऑडियंस। ऑफ कोर्स, अब अगर मुझे एक पेंसिल या इरेजर फॉर एग्जाम्पल किसी को देनी होगी, तो मेरी टारगेट ऑडियंस सबसे पहले स्कूल किड्स होंगे, या वो होंगे जो स्केचिंग करते हैं, या एनीवन हु यूजेस दी स्टफ, बजाय उनके कि जो ऑफिशियल्स में पेन या लैपटॉप्स पे काम करते हैं। और अगर मैं अपना पेन, पेंसिल या इरेजर उनको बेचूं जिन्हें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, किसी टाइपिस्ट को बेचूं, देन आई एम टारगेटिंग द रॉन्ग ऑडियंस, ऑफ कोर्स, श्योरली। एंड टारगेटिंग रॉन्ग ऑडियंस विल डेफिनेटली लीड टू प्रोडक्ट फेलियर। कस्टमर फेलियर, कस्टमर की भी बात हो गई। अब बात आती है कि प्रॉपर इकोनॉमिक प्रेजेंटेशन, लाइक आपकी जो भी टारगेट ऑडियंस है, क्या वो कैपेबल इनफ है आपके प्रोडक्ट को अफोर्ड करने के लिए?
सो इफ़ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दिस फैक्टर देन डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट इतना सेल नहीं होगा एंड इट विल लीड टू प्रोडक्ट फेलियर. ऑल्सो in depth research, often we say that yes we know that ये हमारी टारगेट ऑडियंस है, हमने मार्केट रिसर्च कर ली, बट इन डेप्थ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है. क्या इससे पहले वो प्रोडक्ट ऐसा यूज़ कर रहे हैं, एंड इफ दे आर यूजिंग देन व्हाट इज द प्रॉब्लम. एंड हेयर कम्स अनदर फैक्टर दैट इज सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स. अगर आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो भले ही आप टारगेट ऑडियंस को अपना प्रोडक्ट दें, आप मार्केट रिसर्च कर लें, दैट प्रोडक्ट विल डेफिनेटली लीड टू प्रोडक्ट फेलियर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जिस पर्पस से अपना प्रोडक्ट बनाया है, क्या रियली में वो प्रोडक्ट वो पर्पस को सॉल्व कर रहा है. एंड इफ़ यू फाइंड कि नहीं, अगर एक भी पॉइंट आपका प्रोडक्ट सॉल्व नहीं कर पा रहा, देन डेफिनेटली कस्टमर्स आर वेरी अटेंटिव दीज डेज. दे विल नॉट टेक योर प्रोडक्ट एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू प्रोडक्ट फेलियर. तो ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा. एंड अगेन, हाउ टू डील विथ प्रोडक्ट फेलियर्स, इसका सिंपल सा आंसर यही है कि ये जो सारे फैक्टर्स हैं, ये जो सारे 5, 4, 5, 6 जितने भी फैक्टर्स हैं, इनको अगर हम अपने दिमाग में रख के अपने प्रोडक्ट पे अप्लाई करें तो प्रोडक्ट के चांसेस ही नहीं कि वो फेल हो जाए. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन और फॉर अ बिजनेसमैन टू नो अबाउट ऑल दीज फैक्टर्स, ताकि वो अपना बिजनेस अच्छे से चला पाए और एक प्रोडक्ट डायरेक्ट वहीं हिट हो जहाँ उसे हिट होना चाहिए. Thank you. Stay tuned.